विचित्र जन्म कुंडली। कलिंग राज्य में कई महानगर थे। उनमें दंतीपुर एक था। दंतीपुर नगर के राजा कलिंग थे। उनके बड़ा कलिंग और छोटा कलिंग नामक दो पुत्र थे। उनकी जन्म कुंडलियों की जांच करके ज्योतिषियों ने यूँ बताया, पिता के अनंतर ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनेगा, पर छोटे की जन्म कुंडली विचित्र और अपूर्व है। वह जिंदगी भर सन्यासी जैसा समय काटेगा, मगर वह महाराज योग वाले एक पुत्र का जन्म देगा। कुछ साल बाद राजा कलिंग का स्वर्गवास हो गया। इस पर ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक हुआ। छोटे को राजप्रतिनिधि का पद मिला, लेकिन उसके मन में ज्योतिषों की यह बात अच्छी तरह से घर कर गई कि उसके होने वाला पुत्र महाराज बनेगा। इसके बल पर वह अपने बड़े भाई के आदेशों का पालन किए बिना स्वेच्छापूर्वक व्यवहार करने लगा। इस कारण दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव पैदा हुआ। बड़े भाई ने छोटे को बंदी बनाने का आदेश दिया। उन्हीं दिनों में बोधिसत्व कलिंग राज्य के मंत्रियों में से एक थे। बड़े कलिंग के शासन काल तक वे काफ़ी बूढ़े हो चले थे। राज परिवार का हित जानने वाले उस वृद्ध मंत्री ने गुप्त रूप से छोटे कलिंग को राज का आदेश सुनाया। छोटे को यह बात अपमानजनक मालूम हुई। उसने कहा, महानुभाव, आप सब प्रकार से मेरे हितैषी हैं। आपने ज्योतिषों की बातें सुनी है। अगर वे बातें सच साबित हो सकती है तो मेरी कामना की पूर्ति करने की जिम्मेदारी आप पर है। लीजिए मेरी नामांकित अंगूठी, मेरी शाल और मेरी तलवार। ये तीनों जो व्यक्ति लाकर मेरी निशानी के रूप में आपको दिखाएगा, समझ ली है वही मेरा पुत्र है। आप जो भी उसकी मदद कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। यूँ निवेदन कर किसी को बताए बिना वह जंगलों में भाग गया। उन्हीं दिनों में कई साल बाद मगध राजा के एक पुत्री हुई। उसकी जन्म कुंडली देख ज्योतिषों ने बताया, इसकी जन्म कुंडली विचित्र है। यह सन्यासिनी जैसी जिंदगी बिताएगी, मगर इसके महाराजा योग वाला पुत्र पैदा होगा। यह खबर मिलते ही सभी सामंत राजा राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए होड़े लगने लगे। अब राजा के सामने बड़ी जटिल समस्या पैदा हो गई। उनमें से किसी एक के साथ राजकुमारी का विवाह करे तो बाकी लोग उनके साथ बदला लेने की सोचेंगे। इसलिए राजा ने उस खतरे से बचने का निश्चय किया। लाचार होकर एक दिन राजा अपनी पत्नी और पुत्री को लेकर गुप्त रूप से जंगलों में भाग गए। एक नदी के किनारे कुटिया बनाकर उसमें तीनों सादा जीवन बिताने लगे। उस कुटी से थोड़ी दूर पर कलिंग राजा कुमार की कुटी थी। एक दिन अपनी पुत्री को कुटी में छोड़ मगध राज दंपति कंदमूल और फल लाने चले गए। उस समय राजकुमारी ने तरह तरह के फूल तोड़कर एक सुंदर माला बनाई। कुटी के पास ही बहने वाली गंगा नदी के किनारे एक आम का बहुत बड़ा पेड़ था। मगध राजकुमारी उस पेड़ पर चढ़कर डालों में बैठ गई। वहाँ से फूलों की माला पानी में फेंक दी और तमाशा देखने लगी। वह फूल माला तिरते गई और स्नान करने वाले छोटे कलिंग के सर से जा लगी। माला हाथ में लेकर छोटी कलिंग अपने मन में सोचने लगा, ओह, यह कैसी सुंदर फूल माला है। इसमें कितने प्रकार के फूल हैं। इसे जो युवती ने बनाई होगी वह ज़रूर कोई अपूर्व सुंदरी होगी। इस भयंकर जंगल में वह सुंदरी क्यों आई होगी। यूँ अनेक प्रकार से सोच विचार कर आखिर वह छोटा कलिंग उस सुंदरी की खोज करने के लिए उसी वक्त चल पड़ा। वह जंगल में चला जा रहा था। उसे एक दिशा में मधुर कंठस्वर सुनाई दिया। उसने रुककर इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाई। आम की डालों पर बैठे गीत गाने वाली वह सुंदरी राजकुमार छोटे कलिंग को दिखाई दी। राजपुत्री को देख कलिंग मुग्ध हो एक टस उसकी ओर ताकता रहा। फिर अपने को संभाल कर कुशल प्रश्नों के साथ उससे वार्तालाप करना शुरू किया। अंत में कलिंग ने उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। इस पर युवती ने कहा, आप तो किसी मुनि परिवार के लगते हैं, पर हम लोग क्षत्रिय हैं। ऐसी हालत में हमारा विवाह कैसे संभव हो सकता है। इसके जवाब में कलिंग ने बताया, हम भी क्षत्रिय हैं। इन शब्दों के साथ उसने अपनी सारी कहानी आदि से लेकर अंत तक सुनाई। इस पर राजकुमारी ने अपने परिवार का सारा रहस्य खोल दिया। इसके बाद वे दोनों राजकुमारी के
पिता से मिले और राजा ने सारा वृत्तांत जानकर अपने मन में निश्चित कर लिया कि राजकुमारी के योग्य वर यही है। इसके बाद छोटे कलिंग तथा मगध राजकुमारी का विवाह हुआ। 1 साल बाद उनके एक पुत्र पैदा हुआ। राजलक्षणों से सुशोभित उस शिशु का नामकरण किया विजय। बड़े ही लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण होने लगा। थोड़े समय बाद एक दिन कलिंग ने जन्म कुंडलियाँ निकालकर हिसाब किया और यह जांच कर देखा कि उन दोनों के ग्रहकूट कैसे है। उस हिसाब से पता चला कि बड़े कलिंग की आयु अब तक समाप्त हो गई होगी। इस पर छोटे कलिंग ने अपने पुत्र विजय कलिंग को बुलाकर समझाया, बेटा, तुम्हें तो अपना जीवन इन जंगलों में बिताना नहीं है। मेरे बड़े भाई बड़े कलिंग दंतपुर के राजा है। तुम उस राज्य के वारिस हो, इसलिए तुम शीघ्र जाकर उनके उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। यूँ समझाकर उसने वृद्ध मंत्री का वृत्तांत सुनाया और निशाने के रूप में वे तीनों चीज़ें सौंपकर आशीर्वाद देकर भेज दिया। अपने माता पिता तथा नाना नानी से अनुमति लेकर विजय कलिंग दंतपुर पहुंचा। वृद्ध मंत्री के दर्शन करके अपना परिचय दिया। तब तक छोटे कलिंग ने अंदाज के अनुसार बड़े कलिंग का देहांत हो चुका था। दंतपुर में अराजकता फैल गई थी। वृद्ध मंत्री ने एक महासभा की और छोटे विजय कलिंग का जन्म वृत्तांत सबको सुनाया। सभा सदस्यों ने आश्चर्य में आकर जयकार किए। इसके बाद राजसिंहासन पर बैठकर विजय कलिंग ने वृद्ध मंत्री की सलाहों के अनुसार राज्य किया और अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा कायम रखी।